हम्पी का मतलब क्या होता है, अम्पा पंपा क्षेत्र हम्पी बनता है। तो उसके आगे आगे नाम बदलते जाता है। जो रामायण के टाइम में जो तेतरयुगा होता है, तेतरयुगा में रामायण का टाइम में जिसका नाम किष्किंधा था। पहला अम्पा पंपा से किष्किंधा हो गया। किष्किंधा होने से हरिहरा बुक्का ने विजयनगर जब स्थापन करता है 1336 में, जब इसका उसका गुरु का नाम विद्यारण्य करके रखता है, इसके लिए विद्यानगर रखा था। जो विद्यानगर से 4 डायनेस्टी राजा बना यहाँ पे, संगमा, सालवा, तुलवा, अरविंद। ये 4 डायनेस्टी में जो कृष्णदेवराय के फील्ड में या हर जगह जो युद्ध के लिए जाके विजय होके आता है, इसका नाम विजयनगर हो गया। ऐसा नाम बदलते बदलते ये साम्राज्य दक्षिण भारत का कैपिटल सिटी विजयनगर था। ऐसा विजयनगर में कोई यहाँ पे जो नवरात्रि जो फेस्टिवल होता था, जो नवरात्रि फेस्टिवल के लिए ये जो पत्थर का दरवाज़ा दिख रहा है, इसको मोनोलिथिक स्टोन डोर बोलते हैं। ये पत्थर का डोर एक शिला द्वार, ऐसा एक पत्थर में ये जो डोर होने से, इसको बहुत हैवी होने से इस साम्राज्य में एंट्री होना का तो पहले ज़माने में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लिए 4 द्वार होता है। ऐसा कई कई लकड़ी का था, यहाँ पे पत्थर का है। ये ऐसा पत्थर का दरवाज़ा उस ज़माने में इसको ओपन क्लोज करना होगा तो बहुत हैवी होने से एलिफेंट ओपन एलिफेंट क्लोजिंग डोर, जो हाथी खुलता था, हाथी मूसता था। ये पहले कहा था, वो जो सामने जो वॉल दिख रहा है, उधर एक वॉल इधर एक वॉल, ये 2 वॉल के बीच में ये पत्थर का दरवाज़ा लगा था। पहले ज़माने में इसको खुलने के लिए जो आदमी से नहीं होता करके एलिफेंट ओपन क्लोज। पीछे साइड में लॉक सिस्टम है, देखो पीछे लॉकर है। तो पहले ज़माने में छोटा लॉक है, बड़ा लॉक है, जो पहले ज़माने में ये सब यूज़ कर चुका है साम्राज्य में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1982-83 में जो एक्सहिबिशन किया, उस टाइम में ये बाहर निकला है। यहाँ पे एक खड्डा है, उधर एक खड्डा था, उधर एक डोर, इधर एक डोर। ये 2 डोर ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ पे एलिफेंट होता है। ये एलिफेंट ड्रिंकिंग वाटर एक टैंक बनाया। ये सब पहले ज़माने में कम से कम 35 फीट तक हाइट का ये जो वॉल दोनों साइड, और ये वॉल गिरा था, बाद में डिपार्टमेंट वाला एक्सहिबिशन करके बिल्कुल खड़ा किया। पहले ज़माने में ये जो पत्थर को काट के ऐसा वॉल बनाया और मंदिर बनाया, तो पहले ज़माने में मशीन एंड क्रेन नहीं था। तो इसको काटने का तरीका कैसा है वो मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे होल दिख रहा है, इसी में चैनी हथौड़ी से जो होल बनाया, होल बना के इसके अंदर जो सूखा लकड़ी मार देता है, सूखा लकड़ी के ऊपर ड्रिप सिस्टम पानी गिराता है। वो नमक पानी, गर्म पानी, चूना का पानी डालने से वो ऑटोमेटिक ये पत्थर क्रैक हो जाता है, क्योंकि वो लकड़ी फूकता है ना, जो फूकने से ये पत्थर क्रैक होता है। ऐसा क्रैक होगा तो ऊपर का पीस नीचे गिरता करके ये स्टॉप कर दिया। ऐसा कटिंग हुआ समय सही सो इसका नाम है महानवमी दिब्बा। महा मतलब बड़ा, नवमी मतलब 9 डेज फंक्शन प्लेस। सो ये पहले ज़माने में ये जो इसको महानवमी दिब्बा बोलते था। तो महानवमी दिब्बा जो पहला मैंने बोला था, पहला 4 डायनेस्टी नाम मैंने बोला था, संगमा, सालवा। जो संगमा होने के बाद सालवा वंश में जो पौड़ादेवरा के टाइम में ये जो ऊपर का जो प्लेन पत्थर दिख रहा है ना, वो प्लेन पत्थर से उसने बनाया था। तो उसका डायनेस्टी होने के बाद जो कृष्णदेवराया यहाँ से ओडिशा तक जाता है, सो आते आते वहाँ से कोई पत्थर लाया, तो वो पत्थर में ये जो ब्लैक पत्थर में जो कार्विंग दिख रहा है, ये कार्विंग बना के वो पत्थर को ये पत्थर में कार्विंग बना के वो पत्थर को चिपकाया, जब कृष्णदेवराय के फील्ड में हुआ था। इसके ऊपर कम से कम 85 पिलर होके ऊपर का मंडप बनाया था। इस मंडप में जो रॉयल फैमिली भुवनेश्वरी पूजा होने के बाद यहाँ पे बैठ के ये सभी नवरात्रि जो फेस्टिवल देखता था। ये जो नवरात्रि फेस्टिवल के लिए 43 बेस है यहाँ पर, जो 43 बेस में अच्छा अच्छा नर्तकी लोग, डांसर लोग को लाके यहाँ पे डांस खिलाता था। वो लोग को देखने के लिए ये सब स्टेज बनाया। इतना सुंदर स्टेज में जो बहमनी सुल्तान जो 1565 में जो तालीकोटे वार में विजयनगर पतन हुआ था, उस टाइम में यहाँ पे 6 मंथ वो लोग डैमेज किया। उस टाइम का ऊपर का पूरा टॉप जल गया, वो जल के नीचे गिरा। सो पत्थर या साइड में रखा है, देखो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका मैंने पत्थर का जो कलर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये पत्थर अलग अलग पत्थर है, 1 2 3 4
सो ये पत्थर अलग अलग जो पहले जो डांसर को लाके जो यहाँ पे डांस खिलाता था, ये जो आने वाला जनरेशन को मालूम होना है करके ये सब कार्विंग बनाया। और एक जो राजा का एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या दिखे, जो यहाँ राजा है, इस राजा कहीं विद्य के लिए कुछ जा रहा होगा, तो यहाँ से ओडिशा तक जो जाते जाते नल्लामला फॉरेस्ट करके आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ पे एक लायन एलिफेंट को अटैक कर रहा है, तो इसको छुड़ाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है, तो उससे नहीं हो रहा है। एक आदमी इसको हाइट के लिए झुका है, यहाँ से वो राजा उसको छुपा रहा है। ये सभी मेमोरी, पहले ज़माने में फ़ोटो कैमरा नहीं था, यहाँ का लोगों को वहाँ पे क्या हुआ है पता होना है ना, इसके लिए वो फ़ोटो फ्रेम आजकल कैसा वैसा। सुनो, मैं अभी तक बोला था राजा का बोला, अभी मैंने रानी का भी अभी क्यूज बात दिखाया। अभी रानी का कितना पावरफुल था पहले का जो लेडीज़ में वो मैं बता रहा हूँ। सो पहला हाथी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये देखो इसी में वो एक मुंडी एलिफेंट का सर का दिख रहा है, वो बॉडी देखो उसका लायन सर का दिख रहा है, और उसका पैर देखो घोड़े का दिख रहा है। तो पहले ज़माने में जो रानी को 3 कैरेक्टर होना चाहिए, 3 गुण, तो 3 गुण उसमें दिखाया है। हाथी सर का ताकत चाहिए, लायन सर का हिम्मत चाहिए, घोड़ा सर का फास्ट चाहिए, वो 3 गुण होना चाहिए। तो ऊपर रानी बैठी है, वो हाथी चलाने वाला भी एक लेडी है, और ऊँट पकड़ा वो भी लेडी, और घोड़ा पकड़ा वो भी लेडी है। नीचे जो शिकार को कर रहा है पूरा नीचे रानी बैठे सो दिख रहा है, वो रानी के सामने दिख रहा है। वो सभी सोल्जर्स को लेकर रानी पहले ज़माने में जो शिकार को जाता था, वो जो शिकार को जाते जाते वहाँ पे वो दो सामने वाला उसका शक्ल अलग दिख रहा है, पीछे वाली का जो शक्ल अलग दिख रहा है। पहले ज़माने में यहाँ पे सऊदी अरबियन, मंगोलियन, पर्शियन देश से व्यापारी आता था, उनका जो बीवी है वो 2 है, वो सब भी पीछे वाले सब इंडियन है। सबको लेके रानी जंगल में शिकार को जाते जाते ये लोग को वहाँ पे बाघ अटैक कर रहा है, बाघ का मुंह में यहाँ पे तलवार चुभा रही है। इतना हिम्मत वाली रानी है करके इसमें दिखाया है। और यहाँ पे कुत्ते को लेके जाती, कुत्ता हिरन को अटैक करता है, वो वहाँ से बाण मारती है और छोड़ा गया। और इधर देखो, यहाँ पे जंगली जानवर बोलता है जो सुअर, इसको ऐसा दांत होता है, जंगली सुअर होता है, इसको वराहा भी बोलता है। तो ये पहले जंगली जानवर पूरा खेती भी नुकसान करता था। जो खेती का मालिक राजा को मिलने आता है, राजा का युद्ध के लिए कुछ काम के लिए बाहर गया होगा, वो एक्शन रानी लिया है। इतना मेहनत का काम, इतना हिम्मत से काम किया करके यहाँ का प्रजा राजा को बोलने के बाद राजा की याद के लिए ये सब एल्बम पिक्चर बनाया। क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि जो फेस्टिवल के लिए लोग आता है, उनको भी पता होना है कि रानी क्या किया है। ये सभी मेमोरी, तो एल्बम फ़ोटो बोलते हैं ना आजकल, ऐसा ये एल्बम फोटो। और एक देखो, यहाँ पे 2 लेडीज शिकार करते करते एक जंगली जानवर उसको हाथ काट रहा है, तो इसको दवा चाहिए। जो पहले ज़माने में दवा मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब रस, झाड़ का रस लेके वो लोग हाथ को लगाता था। जो झाड़ भी यहाँ पे रखा है, उसके पास में देखो फ्लैश मार्क भी यहाँ पे है। अरे ये जो फ्लैश मार्क ज़्यादा डॉक्टर लोग को भी पता यहाँ से होगा, तो ये सब भी इंडिया का ऐसा क्या चुका होगा। ठीक है सर, हाँ थोड़ा आगे यहाँ से चलो, उस तरफ से आगे आ जाओ। मैं अभी बोला था, ये देखो जंगल में जो जाते जाते एक बाघ अटैक कर रहा है ना, एक बाघ का मुंह में वहाँ पे तलवार चुभा रही थी रानी। ये सभी पहले का जो मेमोरी है, ये सब भी पहले, ये जो रानी के साथ, ये देखो उसको मुच्छी भी दिख रहा है, ऐसा लोग भी पहले था। रानी के साथ जो रहता है ना, सिक्योरिटी भी वैसा लोग रहता है। सिंगल पत्थर पहले ज़माने में ये जो रॉयल फैमिली के लिए यहाँ पे कलर मिक्स करता था, जो वेजिटेबल कलर या ये कलर वहाँ पे होली खेलता था। तो होली सेलिब्रेटिंग प्लेस था ये वाला, सभी मिट्टी में दब गया था, तो डिपार्टमेंट वाला एक्सिबिशन करने से ये सभी होली प्लेस करके गेस्ट किया। मैडम सुनो, एक्चुअली यहाँ से 3 किलोमीटर में कमलापुर लेक है,
वो लेक का पानी इस साम्राज्य के सप्लाई होने के लिए पत्थर का पाइपलाइन दिख रहा है ना, ये पत्थर का पाइपलाइन से यहाँ पे पानी गिरता था। सो पहले ज़माने में इस साम्राज्य में ये क्या चीज़ के लिए जो बनाया था, जो यहाँ का पत्थर नहीं है, ये आंध्र प्रदेश कड़पा का स्टोन है, वहाँ से पत्थर लाके जो कृष्णदेवराय के फील्ड में वो जो सामने जो ईंट का जो दीवार दिखता है, वहाँ पे ईंट का दीवार में लक्ष्मी टेम्पल था। लक्ष्मी का जो फेवरेट फ्लावर लोटस यहाँ पे हो रहा था, और ये पानी पूजा के लिए भी लेता था। पहले ज़माने में लक्ष्मी टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल के लिए ये पानी यूज़ करने के लिए इतना सुंदर टैंक बनाया है। इसका नाम पुष्करणी बोलते हैं। जो पुष्करणी मतलब साउथ में इसको पुष्करणी बोलता है, नॉर्थ में बावड़ी बोलता है। सो इतना बड़ा साम्राज्य में दक्षिण भारत का कैपिटल सिटी विजयनगर होने से, इस मंदिर में लक्ष्मी का मूर्ति होने से, एक मूर्ति को प्रतिस्थापन करना होगा तो उसका नीचे पंचधातु डाल के एक मूर्ति को प्रतिस्थापन करता है। इतना सारा का ये साम्राज्य में खजाना होता है, तो यहाँ पे सोना चांदी सब रोड पे फुटपाथ में जो बेचता था, इतना अमीर लोग विजयनगर है, उसका लक्ष्मी का मूर्ति के नीचे कुछ खजाना होता है करके मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके और सभी कोड बीट के लेके गया। ये पूरा 6 मंथ डैमेज करके जाने के बाद यहाँ पे कोई लोग नहीं था। जब बारिश के साथ मिट्टी जाके ये पूरा दब गया था कि इधर क्या है कुछ भी पता नहीं था। बाद में अलेक्जेंडर ग्रीनलो जॉन करके 1856 में फ़ोटो खींचा था, वहाँ से एक लॉन्ग फ़ोटो ये पाइपलाइन को फ़ोटो खींचा था कि इंडिया में से डिफरेंट पत्थर का पाइपलाइन है करके फ़ोटो खींचा था। वो फ़ोटो देख के अपना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे स्लोप देखा, तो यहाँ पे कुछ खोदेगा तो कुछ मिलेगा करके मिट्टी खोदने से ये सब पता चला कि इसका फ़ोटो कमलापुर म्यूजियम में आफ्टर एंड बिफोर 2 फ़ोटो वहाँ पे देख सकते हैं। या दगडी प्लेट्स, या प्लेट्समध्ये त्यावेळेस सैनिकांना जेवण दिलं जात होतं। बाजूलाच पाण्याचा प्रवाह जात असायचा, त्यात पाण्याच्या प्रवाहामध्ये या प्लेट्स धुवून पुन्हा दुसरा सैनिक त्यांना यूज करत असे। पहले ज़माने में अच्छे अच्छे नर्तकी लोग को ला के यहाँ पे डांस खिलाता था। वो लोग को मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम, वो लोग के लिए रहने के लिए कमरा होगा। अभी देखो इसमें प्लेन दिख रहा है, और इसमें देखो जो कार्विंग दिख रहा है, इसी में एक मैंने ये दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर कैसा स्टेज में कैसा डांस करता था। इसका हाथ यहाँ तक और इसका हाथ यहाँ तक, इसका पैर, ये पालकी हो गया। पालकी में एक रानी बैठी है, उसको उठा के लेके जा रही है। और ये जो भरतनाट्यम का पोज है, ये वाला एक सिंगल पैर और एक पैर सर को टच हुआ है, साड़ी का डिजाइन है, ऐसा ही ले लो यहाँ से। ये सभी पहले ज़माने में जो यहाँ पे डांडिया डांस हो रहा था और भरतनाट्यम, वो सभी डांस का प्रोग्राम पूरा सब राजा वहाँ बैठ कर देखता था। ये देखो आता आम्ही चाललो आहोत सिक्रेट हॉलमध्ये। ये जो है सीक्रेट मीटिंग हॉल, सिक्रेट मीटिंग हॉल हा वरून त्याचा एक नजारा। वरती पूर्वी छप्पर होता, आज छप्पर कालांतराने तुटल्यामुळे हे वरून असं ओपन झालेलं आहे। हाँ सर, अभी यहाँ पे सर सुनो, तो यहाँ पे बीच में 4 पिलर था, 4 पिलर के ऊपर पूरा छत कवर हुआ था। पहले ज़माने में इसके अंदर जो सीक्रेट मीटिंग होता था, जो सीक्रेट मीटिंग करना होगा राजा लोग ने, अगर बाहर का लोग सुन जाएगा तो दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते करके ये सीक्रेट मीटिंग करना था। तो सीक्रेट का टाइम में पहले ज़माने में ये जो सीक्रेट मीटिंग हॉल, ये जो ब्लैक पत्थर दोहरे से अंदर नेचुरल कूलिंग भी हो सकता है। इसको अंदर खिड़की विड़की नहीं है। आपको अगर जाना हो तो यहाँ से रास्ता है, एक बार राउंड करके आ जाओ। ये सभी मिट्टी में दब गया था, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिट्टी निकाल के बाद में दोबारा ये जो वॉल बनाया। ये जो वॉल अभी का है वो पुराना पत्थर ब्लैक वाला अंदर है ना, ग्रीन ब्लैक, वो सब पुराना है। अभी देखो यहाँ से रास्ता है, इस रास्ते के लिए ये देखो ये पत्थर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पत्थर, ये दीवार नहीं था। जब अंदर जो बात करने अंदर राजा लोग घुस जाता है ना, ये पत्थर बंद कर देता था, तो अंदर हवा नहीं आता है। नेचुरल कैसा होगा, ये नेचुरल पत्थर से ऑटोमेटिक उसको सांस आ जाएगा।
यहाँ से रास्ता है, एक राउंड घूम के आ जाओ, बहुत बढ़िया प्लेसेस है ये वाला। चलो हाँ सर, थोड़ा मैम आवाज़ शांत कर लो। आतमध्ये पूर्ण अंधार आहे, इथे अंधारात उजवीकडे आणि डावीकडे दोन मार्ग आहेत. उजवीकडे आणि भिंत आहे पूर्ण. आपण इथून आलो आणि आल्यानंतर आपण लेफ्टला हा मार्ग आहे. इकडे पायाखालती काही दिसत नाही आहे. आपण मगाशी इथे वरती होतो. हा सिक्रेट चेंबर. माहिती मिळाल्याप्रमाणे या ठिकाणी 4 पिलर्स होते आणि त्याच्यावरती पूर्ण हे वरती छत. आज हे पूर्ण ओपन आहे. या ठिकाणी छत होतं. तर जे काही सिक्रेट्स डिस्कशन व्हायचे ते राजा या ठिकाणी येऊन करायचं. म्हणजे आपण मगाशी सरळ स्टेट निघून गेलो का? हां सगळं घेतलं. तुम्ही हा दरवाजा नव्हता बघितला? नाही. तर असा सिक्रेट चेंबर त्यावेळेसचा. पायरी खूप मोठी. काय झालं सिक्रेट वाटतं? सिक्रेट वार्ता चालू आहे या त्यांची. मुलींच्या चालू आहेत म्हणजे यांना 1 वर्ष झाली इकडे. त्यांच्या भरपूर काही सिक्रेट्स असतील त्या डिस्कस करण्यामध्ये. तर आपण मुलांनी पुढे प्रस्थान व्हावं असं माझी इच्छा आहे. सामने दिख रहा है जो वहाँ पे नारियल का पेड़ दिखता है, वो जो वॉच टावर है। पहले ज़माने में 3 तरफ वॉच टावर था, एक कॉर्नर पे एक वॉच टावर है, वो डैमेज हुआ है। ये सभी वो लास्ट नारियल के पेड़ से वो लास्ट नारियल का पेड़ तक पूरा ये चंदन का पैलेस बनाया था। जब कृष्णदेवराय का जो फील्ड में इतना रिच कंट्री साम्राज्य था, उसी टाइम में ये पूरा जो वुडन मतलब सैंडलवुड का पैलेस बनने से वो जो पैलेस पूरा ये सभी डैमेज हुआ है। 1565 में वॉर हुआ था यहाँ पर। उस टाइम में ये पूरा डैमेज हुआ क्योंकि राम राया था उस टाइम में। यहाँ का जो कृष्णदेवराय का बेटी का मर राम राया, जो राम राया को वो जो बीजापुर आदिल शाही ने अटैक करता है, बीजापुर आदिल शाही, निजाम शाही, कितिब शाही करके 5 सुल्तान एक होके उसको वहाँ पे अटैक करने के बाद उसने उधर हार जाता है ना, 5 सुल्तान एक को मार दिया। तो उधर वो उसको मालूम नहीं था कि 5 लोग उधर आ रहे हैं, मिल रहे हैं करके। एक से एक लड़ना है तो हम जीत जाएंगे करके वो गया। तो वह तालीकोटे बाद में विजयनगर पतन होने के बाद उसका भाई ने उसको कितना हो सकता है उतना लेके यहाँ का प्रॉपर्टी आंध्र प्रदेश पेनगोंडा, पेनगोंडा से तिरुपति के पास चंद्रगिरी बदल जाता है। इतना प्रॉपर्टी छोड़ के ये सब कुछ चाहिए उसको लेके गया, बाकी का छोड़ के चले गया। ये पूरा उनको खजाना नहीं मिला। इस पैलेस में जो खजाना होता है ना वो लोग को नहीं मिला। तो गुस्से में क्या किया, पूरा आग लगा दिया, पूरा 6 मंथ डैमेज किया। जो 6 मंथ डैमेज करके वो लोग जाने के बाद जो बहुत साल पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आया उस टाइम में उसने अलेक्जेंडर गिल्लो जॉन करके 1856 में यहाँ पे फ़ोटो खींचा था। वो फ़ोटो देखते हैं अपना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1971 यहाँ पे आर्कोलॉजिकल ऑफिस बना के यहाँ पे सब खेती बीती हो रहा था। ये सभी खेती खरीद करके बाद में एक्सिबिशन किया 1982, 83, 84 में। अभी ये 96 में ये सब यूनेस्को हैंड ओवर होगा। तो यूनेस्को मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। या ठिकाणी त्यांनी माहिती दिली त्यावेळेस कॅमेरा बंद झाला होता. तर हे जे चौकोन दिसत आहेत दगडामध्ये ह्याच्यामध्ये पूर्ण महालाचा मंडप उभा केला होता. 100 फूट उंच हा असा मंडप. समोर जे दिसतं आहे ह्या ठिकाणी राजा वरती सिंहासन असायचं राजाचं आणि इथे पूर्ण सभा मंडप असायचा. हा या ठिकाणी जनता बसायची, नॉर्मल जनता, सामान्य जनता त्यावेळेसची. जो आपण आधी सिक्रेट चेंबर बघितला त्या ठिकाणी राजाचं डिस्कशन व्हायचं आणि ह्या ठिकाणी मग न्यायनिवाडा व्हायचा. तर त्या बेसिसवरती ह्या ठिकाणी जनता असायची आणि जो काही न्यायनिवाडा व्हायचा त्यानंतर जर काही अपराधी सापडला, जर तो दोषी सापडला तर त्याला ह्या ठिकाणी 2 पिलर उभे आहेत. त्या पिलरमध्ये त्याला बांधायचे आणि खालती एक गोल असा दगड होता. त्या दगडामध्ये त्याला गोल गोल फिरवायचे आणि मग जेव्हा त्याला चक्कर यायची, चक्कर आल्यानंतर तो पडायचा. त्यानंतर मग त्याच्यावरती प्रहार करून त्याला ठार मारण्यात यायचं अपराधीला.
हीच ती जागा ज्या ठिकाणी अपराधीला बांधून ह्या 2 पिलरमध्ये त्याला बांधायची आणि खालती हा जो दगड आहे ह्याच्यावरती अजून एक दगड असायचा, तो असा गोलगोल फिरवला जायचा. तर अपराधीला जोपर्यंत चक्कर येत नाही तोपर्यंत त्याला फिरवायचे. तो एकदा चक्कर त्याला आल्यानंतर त्याला ह्या ठिकाणी त्याची मान ठेवून त्याची मान आणि धड दोन्ही वेगळे केले जायचे.